एक और ऑपरेटर हमारे पास लाइक ऑपरेटर, लाइक इज यूज टू कंपेयर ऑपरेंड विथ अ पैटर्न। पैटर्न कब इसको यूज करते हैं? जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो कंपेयर करने के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ, जैसे हमने सर्च किया सपोज ब्लिंकिट, अब यहाँ पे आप देखोगे सर्चिंग का एक ऑप्शन है। अब यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन है, हमें पता नहीं कि इन लोगों ने प्रोडक्ट्स को किस नाम से ऐड किया है। अब मुझे अगर सपोज कुछ मंगाना हो, मुझे अगर राइस ऑर्डर करना हो, तो राइस को किस किस नाम से स्टोर किया गया वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, हम एक कीवर्ड सर्च करेंगे। हमने सर्च किया राइस, सिर्फ राइस, और आप देखोगे हमने सर्च किया तो हमें ये सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं? ये सारे प्रोडक्ट्स क्योंकि इनके टाइटल में या इनके कहीं ना कहीं स्टोर किए गए रिकॉर्ड्स में राइस वर्ड आया है। जैसे यहाँ राइस है, यहाँ राइस है, यहाँ राइस से नींद हो रहा है, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे राइस है, यहाँ पे राइस। गेटिंग द पॉइंट? तो अब ये जो कंपैरिजन हो रहा है उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल, दो वैल्यूज को एग्जैक्टली मैच करेंगी तभी रिटर्न करेगा, ऐसा है ना। इक्वल ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, दोनों जब एग्जैक्टली मैच होंगे तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू कंपैरिजन के लिए पता ना हो, आपको पार्ट ऑफ वैल्यू पता हो, तो उससे उस पार्ट ऑफ वैल्यू से आप एक पैटर्न बना सकते हैं, जिस पैटर्न से कंपेयर करके आप रिकॉर्ड्स को फिच कर सकते हैं। तो कैसे? हम यहाँ पैटर्न्स बनाया करते हैं। दो तीन तरीके हैं पैटर्न्स बनाने का। तो कैसे यूज किया जाता है? लिखते हैं वेयर, फिर ऑपरेटर, फिर हम लिखते हैं ऑपरेंड जिसको कंपेयर करना हो। जैसे आप कॉलम नेम लिख सकते हैं, और इस कॉलम नेम को किससे कंपेयर करना है? मुझे एक पैटर्न से कंपेयर करना है, तो आप यूज करेंगे लाइक, और लाइक के बाद सिंगल कोट्स बना के इसके बीच में लिखा जाता है पैटर्न। अब अगर ये कॉलम का नाम इस पैटर्न से मैच कर जाएगा तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएगा, या ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसा कह लें। तो पैटर्न कैसे बनाते हैं? आमतौर पे पैटर्न बनाने में दो वर्ड्स, दो कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है, एक परसेंट और परसेंट के बाद एक अंडरस्कोर। परसेंट, तो परसेंट जहां भी पैटर्न में परसेंट आया है, इस परसेंट की जगह पे एनी कैरेक्टर में प्रेजेंट, इस परसेंट की जगह पे कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। और जहां अंडरस्कोर आया है, इसकी जगह पे एनी वन कैरेक्टर शुड प्रेजेंट, एनी वन कैरेक्टर शुड प्रेजेंट। जैसे अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो कैसे हम इसको यूज किया करते हैं? अब जहां भी आपने परसेंट लिखा, मान लीजिए हमें वो वाले नाम चाहिए जिनके नाम के लास्ट में आया है कुमार, हमें वो वाले नाम चाहिए जिनके लास्ट में आया हुआ है कुमार। अब लास्ट में, अब नाम में और भी बहुत कुछ हो सकता है, मुझे बस थोड़ा सा एक पार्ट पता है, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? तो हमने लिखा वेयर नेम लाइक ऑपरेटर लगा दिया। नेम लाइक, लाइक लगाने का मतलब ये है कि आप किसी एक ऑपरेंड को किसी पैटर्न से कंपेयर करना चाहते हैं। अब इस पैटर्न में दो सिंबल्स आ सकते हैं, परसेंट आ सकता है और उसके अलावा अंडरस्कोर आ सकता है। तो कैसे? सिंगल कोट्स में पैटर्न हमेशा लिखा जाता है, तो सिंगल कोट्स के अंदर हमने डाला कोई भी कैरेक्टर, हमने लिख दिया कुमार, तो इसका मतलब है कि पैटर्न के स्टार्टिंग में कुमार आना चाहिए, बट लास्ट में कुछ भी हो सकता, सॉरी स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, बट लास्ट में क्या आना चाहिए? कुमार। तो इसका मतलब ये है जहां सिर्फ कुमार आया होगा वो भी सेलेक्ट हो। हमने लिखा एनी कैरेक्टर में प्रेजेंट, नहीं भी प्रेजेंट होगा तब भी आएगा। इस परसेंट की जगह पे क्या आ सकता है? कोई भी कैरेक्टर, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं? नहीं भी आ सकते हैं। मतलब वो सारे नेम सेलेक्ट होके आएंगे, वो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएंगे जिनके नेम कॉलम में बीच में कुमार, सॉरी लास्ट में कुमार आया
लास्ट में कुमार आया हो, बस यही समझ लो। बाकी शुरू में कुछ भी हो या कुछ ना हो तब भी वो सेलेक्ट होके आएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या सेलेक्ट होके आएगा? नेम ends with कुमार। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक हमने लिखा वेयर नेम लाइक और सिंगल कोट्स में हमने सपोज कुमार पहले लिखा और फिर बाद में परसेंट लगा दिया। इसका क्या मतलब है? यस, वेयर नेम स्टार्ट्स विथ कुमार। हाँ, कहीं भी लगा सकते, कितनी भी बार लगा सकते। हमने लिखा वेयर नेम लाइक और सिंगल कोट्स में डाला परसेंट और बीच में लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेयर नेम कंटेन्स कुमार। कहीं ना कहीं कुमार आया हो, बीच में, लास्ट में, शुरू में। बाकी शुरू में कुछ भी हो सकता है, लास्ट में कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो परसेंट कितनी भी बार लगा दो, ऐसे भी लगा सकते हैं। वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स में डाला परसेंट के, परसेंट यू, परसेंट एम, परसेंट ए, परसेंट आर, परसेंट, ऐसे भी। तो अब ये पूरे कैरेक्टर्स का ऐसे सीक्वेंशियल आना जरूरी नहीं है। कहीं एक के आ गया, फिर के बाद कहीं एक यू आ गया, यू के बाद कहीं एक एम आ गया। बात समझ आ रही? परसेंट प्रेजेंट होने का मतलब ही यह है कि परसेंट की जगह पे कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा एक हमारे पास सिंबल है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर की जगह पे कोई ना कोई एक कैरेक्टर, कोई ना कोई एक जरूर आना चाहिए। जैसे हमने लिखा वेयर नेम लाइक, सिंगल कोट्स में डाल दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया A_U या A_C सपोज। तो इसका मतलब है जो पैटर्न है अब कैसा बन गया, इसका मतलब उसमें कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? 3। पहला कौन सा? A। दूसरा, तो दूसरा कुछ भी। अंडरस्कोर का मतलब है कि अंडरस्कोर की जगह पे कोई भी एक कैरेक्टर आना चाहिए, एक कैरेक्टर आना चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो इस अंडरस्कोर की जगह पे कुछ भी आ जाए, AOC, ABC, AAC, कुछ भी आ जाए वो सेलेक्ट होके आएगा। तो इस तरीके से हम अंडरस्कोर और इसको मिला के भी कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और उससे हम कंपैरिजन करा सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या आपको चाहिए, किस तरीके का चाहिए। जैसे हमने कहा कि सपोज हमने कहा हमें वो नाम सेलेक्ट करने हैं जिनमें 5 कैरेक्टर प्रेजेंट हो। 5 कैरेक्टर वाले नेम्स क्या लिखना चाहिए? हमने कहा वो नाम सेलेक्ट होके आए जिसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर हो। हाँ हाँ हाँ, तो सिंपल सी बात है। हाँ हाँ, तो 5 बार अंडरस्कोर ही लगा देंगे। 1 2 3 4 5, हर अंडरस्कोर की जगह पे कोई ना कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि नेम विथ 5 कैरेक्टर्स, कोई ना कोई 5 कैरेक्टर हर अंडरस्कोर की जगह पे। हमने कहा वो नाम जो कि ए से स्टार्ट होता हो और नेम की संख्या 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स की हो। नेम का लेंथ मान लो जो ए से स्टार्ट होता हो और जिनका लेंथ 5 कैरेक्टर्स का हो, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। रुको, नेम लाइक क्या स्टार्ट होना चाहिए ए से, तो पहला तो हमें कैरेक्टर पता है पैटर्न में ए। उसके बाद हाँ, उसके बाद 4 कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं ना, तो 1 2 3 4 बार अंडरस्कोर, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके बाद एक बार, क्या ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेम स्टार्ट्स विथ ए एंड मोर देन 5 लेंथ।
जिसका लेंथ 5 से ज्यादा हो। 4 बार एक ए हो ही गया, 4 बार अंडरस्कोर की जगह पे कोई भी कैरेक्टर आना चाहिए और उसके बाद परसेंट लगा दिया, तो 5 के बाद कोई भी कैरेक्टर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो इससे जैसे हमने कहा कि अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन टेबल है और उसमें रजिस्ट्रेशन डेट आरईजी डेट है। हमने कहा जून मंथ में जितने रजिस्ट्रेशन हुए, जून मंथ में जितने रजिस्ट्रेशन हुए मुझे उसकी एक लिस्ट चाहिए जून मंथ में। या हमने कहा 2024 के जून मंथ में जितने रजिस्ट्रेशन हुए उनकी लिस्ट क्या लिखना चाहिए? 2024 के जून मंथ में क्या लिखूं मैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन उनका जून मंथ का होना चाहिए, बस ये समझ लो। अब रजिस्ट्रेशन डेट वाले कॉलम को कंपेयर करना है, बताओ बताना चाह रहे हो क्या? आरईजी डेट, हाँ आरईजी डेट लाइक, आरईजी डेट को कंपेयर करेंगे पैटर्न से, कैसा होना चाहिए आरईजी डेट? क्या परसेंट? 06%, सही है। अब 06 ईयर में आएगा तो भी सेलेक्ट होगा, 06 डेट में आएगा वो भी सेलेक्ट होगा, 06 मंथ में आएगा वो भी सेलेक्ट होगा। हाँ 4 टाइम्स अंडरस्कोर, चलो परसेंट हटा के 4 टाइम अंडरस्कोर, नहीं तो एक बीच में डैश भी तो आएगा, तो 5 टाइम अंडरस्कोर शुरू में होना चाहिए, फिर बीच में 06 आना चाहिए और फिर लास्ट में एक हाइफन और 2 डेट, तो कितने हो गए? 3, कोई भी कर ऐसे लिख दिया। क्या ये बात समझ आ रही? या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट वेयर आरईजी डेट लाइक सिंगल कोट्स में डाला परसेंट हाइफन हाइफन लगा के बीच में लिख दिया 06। तो ऐसा जिसके पहले भी हाइफन आया हो बाद में हाइफन, मंथ ही तो है, मंथ ही तो बीच में आया है, जिसके पहले भी हाइफन आया है और बाद में भी हाइफन आया है। फिर यहाँ चाहो तो परसेंट लगा दो, चाहो तो 4 बार अंडरस्कोर लगा दो, क्योंकि 4 ही कैरेक्टर्स होंगे डेट में। फिर यहाँ परसेंट लगा दो या 2 बार अंडरस्कोर लगा दो, 2 कैरेक्टर्स होंगे डेट में। ये बात समझ आ रही क्या? तो यहाँ द ऑल आरईजी डेट वेयर मंथ इज जून, ये हो गया। इस तरीके से आप अंडरस्कोर का मतलब समझ आ रहा है? पैटर्न में जहां अंडरस्कोर आएगा उसकी जगह पे कोई ना कोई एक कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, और जहां पे परसेंट आएगा उसकी जगह पे कोई भी और कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? एक ही हमारे पास है, तो जैसे हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें मैं लिख लिया। जैसे ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हमने कहा वो सारे रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होके आने चाहिए जिनका, अच्छा ठीक है, तो एक हमारे पास और तरीका, सारे तो बता ही चुके। एक हमारे, या फिर हमने कहा हमें सीएस कोर्स के सारे स्टूडेंट्स चाहिए, सीएस ब्रांच के। हमें सीएस ब्रांच के सारे स्टूडेंट क्या लिखना चाहिए? सबको समझ आ रहा है क्या लिखना चाहिए कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? वेयर कोर्स को कंपेयर करना है बट पूरा पता नहीं है तो लाइक लगा दिया, और परसेंट और ब्रैकेट के अंदर डाल दिया सीएस, सीएस बीच में आना चाहिए, बाकी और कुछ भी है ऐसा। हमें आईटी चाहिए, बीटेक आईटी, डिप्लोमा आईटी, बीएससी आईटी, कुछ भी आईटी हो सकता है, तो यहीं पे सीएस की जगह हमने डाल दिया। अगर पता है हमें कि हर जगह हमने पैरेंथेसिस में, तो चाहे बीटेक आईटी हो चाहे कोई भी हो, वो सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएंगे। समझे क्या? इस तरीके से हम, जैसे यहाँ
जैसे BSc IT ये भी आ रहा, BTech IT, डिप्लोमा IT सारे ही आ रहे। बात समझ आ रही? तो जब भी आपको ऐसे, जब भी आपको स्टार्टिंग कैरेक्टर्स, एक और तरीका इसको यूज करने का, जहाँ पे हम लिख सकते हैं TBL रजिस्ट्रेशन वेयर, और पैटर्न के बीच में ब्रैकेट, पैटर्न के बीच में हम ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट को कैसे? मान लो हमने लिखा वेयर नेम लाइक, और सिंगल कोट्स के अंदर पैटर्न डालना है। हमने कहा नेम की वैल्यू, वो सारे नेम चाहिए जो स्टार्ट होते हैं A या B या C से, ABC से स्टार्ट होने वाले सारे नेम। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग कैरेक्टर में आपको 3 कैरेक्टर्स के बीच में और लगाना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप तीनों कैरेक्टर डाल दो ABC, और बाकी उसके बाद तो कुछ भी आ सकता है, हमने परसेंट लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेम स्टार्ट्स विथ A और B और C, ये इसका मतलब है। हमने एग्जीक्यूट है तो इसे ब्रैकेट्स के अंदर वो सारे नेम जो ABC से स्टार्ट होते हैं, हमने कहा या हमने कहा हमें वो नाम चाहिए जो A से स्टार्ट, B से कुछ स्टार्ट, बबीता, C से भी स्टार्ट होता है छोटा, ऐसे आप अलग अलग कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा A D, हमने लिखा कोई और U, इस तरीके से, या R S से बहुत सारे नाम स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेलेक्ट किया। अब वो सारे नेम हमें सेलेक्ट होके दिख रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग कैरेक्टर A है, D है या R है, A R, इस तरीके से आपको सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे। हमें जब भी आपको रेंज हो, कहीं पे भी रेंज दिखाना, उसको भी आप ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट डैश सेकंड ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा वो सारे नेम जो कि A से लेके E तक के बीच में किसी एक से स्टार्ट होते हो, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम डैश A-E ऐसे डाल दिया। इसका मतलब है वो सारे नेम जो स्टार्ट होते हैं इसलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग में लिखा गया ना, जो स्टार्ट होते हैं, अब किससे स्टार्ट हो सकते हैं? A से लेके E तक के किसी भी का। क्या ये बात समझ आ रही? मतलब A B C D E किसी से भी। तो इस तरीके से हम ये स्क्वायर ब्रैकेट और कोसेन और इन सब सिंबल्स का यूज करते हुए पैटर्न्स बनाते हैं। इसी में एक और ऐसे, इसको कहते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंस, पावर, क्या कुछ भी बोल सकते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो ऐसे इसका मतलब है जो स्टार्ट नहीं होते हो, स्टार्ट नहीं होते, पावर लगाने का मतलब इज नॉट इक्वल्स टू समथिंग। ओके, तो इसका मतलब हो गया इज नॉट लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है A से E, इसका मतलब वो सारे नाम जो A से E तक के कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होते हो। फिर आपने, तो इस तरीके से आप इसको यूज करें, इसको ज्यादा नहीं यूज करते, इसको यूज करते हैं A-E, परसेंट को यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे आपके पैटर्न्स हैं जिसमें आप अंडरस्कोर और इसकी मदद से आप बना सकते हैं पैटर्न्स। जैसे मान लो हमारे पास ये है जिसमें हमें प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट टाइटल, ये टाइटल है या प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम के बीच में कहीं ना कहीं राइस आना चाहिए। मान लो ये जो वैल्यू स्टोर की गई डेटाबेस में वो प्रोडक्ट नेम नाम का कॉलम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बीच में कहीं ना कहीं इट शुड कंटेन राइस। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सेलेक्ट टिक फ्रॉम TBL प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम या नेम लाइक ऑपरेटर लगा दिया और मुझे यूजर से एक वैल्यू मिली परसेंट और बीच में हमने वो वैल्यू पास कर दिया राइस। दैट मीन्स नेम शुड कंटेन राइस समवेयर, चाहे शुरू में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो। समझे क्या? तो बस ये 2 सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग पैटर्न्स बनाते हैं। कौन सा? एक परसेंट और दूसरा अंडरस्कोर। इन दोनों को मिला के भी यूज कर सकते हैं, परसेंट अंडरस्कोर। क्या? परसेंट जहां भी पैटर्न में आएगा वहां उसकी जगह पे कोई भी और कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जहां अंडरस्कोर आएगा उसकी जगह पे कोई ना कोई एक कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, वो कंपैरिजन में आएगा। अब
यूज करने का सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स है कि आप जिसको कंपेयर करना हो वो कॉलम लिखिए, फिर लाइक एक ऑपरेटर है इसको लिखिए, और पैरेंथेसिस के बीच, सॉरी, सिंगल कोट्स के बीच में पैटर्न लिखिए। इस पैटर्न में क्या आएगा? कोई भी कैरेक्टर आएगा, प्लस अंडरस्कोर आ सकता है, प्लस परसेंट आ सकता है। अंडरस्टूड? इतने सारे ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं कंडीशन लगाने में। ये कंडीशनल ऑपरेटर हैं।